हेलो एवरीवन और वेरी वेलकम टू यू इन दिस वीडियो। तो आज की भी इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि इनइक्वालिटीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी भी बहुत है, ठीक है। ऐसा कोई अभी तक पेपर नहीं हुआ जिसमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आया हो आपका, और क्वेश्चन भी नहीं है आपके सारे टाइप के आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही टाइप से क्वेश्चन आपको इसमें रिप्रेजेंट करके दे दूँ कि मॉड वाला साइन वाला क्वेश्चन आएगा, नहीं। मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसके अंदर लगाए हुए हैं। तो आप ये देखोगे कि क्वेश्चन कोई भी तरीके का आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा इसके अंदर, एक का एक एग्जाम्पल एंड एक का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर चलूंगा इसके अंदर। बस आपको क्या करना है, मेरे वर्ड्स को सुनते चलना है। आई होप आप लोग अभी कॉपी पेन लेकर बैठे होगे और मैं जो भी यहाँ पर बताऊंगा ना उसको मेरे साथ साथ ही रिप्रेजेंट करते रहोगे। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि हमें एक एक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है नंबर लाइन पर, ओके, इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना हिंट दे दूं यहाँ पर, एक मिनट। अम, जैसे आपके पास ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है, ये तो आप जानते हो अच्छे तरीके से, ये वाली है। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये। अब मैं यहाँ पर आगे नंबर रिप्रेजेंट नहीं करने वाला। तो यहाँ पर मैं पता है क्या लिख दूंगा, खासकर इनइक्वालिटी की बात बता रहा हूँ, इन्फिनिटी। एंड मैं यहाँ पर भी पीछे नहीं लेके जाने वाला है, तो ये हमारा माना जाता है माइनस की इन्फिनिटी। अब आपको इनइक्वालिटी के अंदर वाई एक्सिस की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने वाई एक्सिस को जो हटा दिया बिल्कुल, ये। अब अगर मुझसे ये कहा जाए कि इनइक्वालिटी के अंदर आप किसी नंबर को रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो बेसिकली ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना बार बार, इनइक्वालिटी, इसका मतलब क्या है। जैसे अगर आपका एक्स इज इक्वल टू 4 होता है, तो ये आपका इक्वल का साइन है, एंड मैं आपसे कहूँ कि इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ लाइन पर, तो आप पता क्या करोगे, आप एक लाइन बना दोगे यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 4 के नेम से, जो ये वाली लाइन होगी, जो सिर्फ एक्स इक्वल टू 4 से पास हो रही होगी, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स इज ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी बन गई। इनइक्वालिटी का मतलब ये इक्वल नहीं है, ये कुछ सेट कंटेन करता है, कुछ एलिमेंट कंटेन करता है। तो वो सारे एक्स जो कि 4 से बड़े हैं, या फिर वो सारे एक्स जो 3 से बड़े हैं, सपोज करो ये 4 है, यानी कि यहाँ से इसके आगे से सारे के सारे नंबर ना, जो भी नंबर आ सकते हैं 4 के बाद, सारे के सारे नंबर ये। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो अब मैं इसको अभी यहाँ पर इरेज करने वाला हूँ, एंड मैं यहाँ पर एक लाइन बनाता हूँ अभी यहाँ पर, ये ऐसे कर कर। अब इससे कोई भी कॉर्नर पॉइंट नहीं है यहाँ पर, अभी आप देख रहे होगे। एंड यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 0, और यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 4, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एक सर्कल बना देना है ऐसे कर कर। अगर ये साइन इक्वालिटी का है, इक्वालिटी का, तो आप ऐसे क्या करो, फिल कर दो, ऐसे कर कर फिल। एंड यहाँ से एक एरो बना दो। और मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप ना कोई और कलर यूज करना, ताकि वो जो है अलग ही रिप्रेजेंट होकर नजर आए। तो यहाँ से सर्किल से चल रही है लाइन, और वो बहुत दूर तक जा रही है। वो कहाँ तक जा रही है, वो जा रही है इन्फिनिटी तक, ऐसे कर कर। आपको ऐसे करके रिप्रेजेंट करना है इस इनइक्वालिटी को। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे रिप्रेजेंट करके दिखाओ एक्स इज लेस देन -2, सिर्फ लेस देन, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप एक रिप्रेजेंट करोगे लाइन को, एंड सबसे पहले रिप्रेजेंट करोगे 0 को, जिससे कि आपको पता चला कि आप हो कहाँ पर। एंड रिप्रेजेंट करोगे आप इसको, ये हो गया हमारा -1 एंड -2। ज्यादा नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे को उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्योंकि मैंने तो यहाँ पर 4 ही देख लिया, अब आप -2 लिख रहे हो तो -1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं यहाँ पर एक्स, वो सारे एक्स जो -2 से छोटे हैं, यानी कि -2 से इधर की साइड पर, लेफ्ट साइड पर ना। अब आप ये देखो, क्या हम -2 को ले सकते हैं, क्या हम -2 को काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे हम -2 को। तो यहाँ पर हम पता है क्या बनाएंगे, एक होलो सर्किल बनाने वाला हूँ यहाँ पर मैं, अब ये ऐसे करके ये होलो सर्किल। और यहाँ से मुझे एक एरो लेनी है, ये जो जा रही होगी लेफ्ट साइड पर, ऐसे कर कर ये होलो सर्किल एंड लेफ्ट, ये कहाँ पर जा रही होगी, माइनस की इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो अगर अगर मुझे इन दोनों का इंटरवल रिप्रेजेंट करना पड़ा, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस किस बैकग्राउंड से आए हो, या फिर आपने ये वाला टॉपिक पहले कवर किया हुआ है, नहीं किया हुआ। अगर नहीं भी आता है तो मैं आपको इंटरवल रिप्रेजेंट करने बता रहा हूँ। जैसे अगर आपका एक्स इज ग्रेटर देन 4 है और ये आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया, अगर आपसे कहा गया कि इसको इंटरवल में बनाओ, इंटरवल मतलब आपको ब्रैकेट्स का ही साइन यूज करना पड़ता है, बहुत ध्यान से सुनना।
हम लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट 4 कॉमा इन्फिनिटी ब्रैकेट। अब आपको होगा सर ये दोनों ब्रैकेट्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, आप लिख लो इस बात को। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं ना, ये तब यूज करे जाते हैं जब आपका इक्वल का साइन आ रहा हो, और ये वाले ब्रैकेट तब यूज किए जाते हैं जब हम ब्रैकेट्स को ले नहीं, हम वैल्यूज को नहीं ले नहीं सकते। कांट टेक वैल्यू, कांट टेक दैट वैल्यू, जो भी वैल्यू। अब ये 4 से इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहाँ देखो कि 4 तो आप ले सकते हो, तो मैंने यहाँ इसका ब्रैकेट लगाया है, लेकिन आप इन्फिनिटी को नहीं ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, नॉर्मल ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ बताओ जरा मुझे, हमेशा लेफ्ट टू राइट चला जाता है, तो पहले यहाँ पे मेरे पास माइनस की इन्फिनिटी आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस की इन्फिनिटी लिखा। क्या हम इन्फिनिटी को ले सकते हैं? जी सर नहीं ले सकते बिल्कुल भी। कॉमा लगाया, कहाँ तक जा रहा है, -2 तक जा रहा है। क्या हम -2 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते -2 को हम लोग। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट हो गया ऐसे कर कर। अब मैं एक दो क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं आपको, ताकि अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो जाए। अब आप मुझे बताना कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। सपोज करो अगर हमारे पास आ जाए ऐसे करके, -3 से लेके x इज लेस देन, और मैंने यहाँ पर कर दिया 5। अब इसे रिप्रेजेंट करके दिखाओ जरा। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पर 0 को लिखना है। 5 हमारा जो आएगा वो इस साइड आएगा, और जो -3 आएगा वो हमारा इस साइड आएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, अब एरो नहीं बनानी है, वो एरो तो बनेगी, लेकिन आप ये देखो कि पहले मेरा यहाँ पर इक्वल टू किधर है, इक्वल टू है मेरा 3 के पास में, तो यहाँ पर मुझे एक डार्क सर्कल बनाना होगा। क्या मैं 5 को ले सकता हूँ? नहीं ले सकता मैं 5 को, तो वो मुझे बनाना होगा होलो सर्कल। देन मुझे इन दोनों को एक लाइन से लिंक कर देना होगा, ये ऐसे कर कर। तो ये मेरा रिप्रेजेंट हो गया इसका इंटरवल। ओके, अगर अब मुझे इसको इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना हो इंटरवल को, तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि लेफ्ट टू राइट, पहले आ रही है -3 वैल्यू। क्या हम -3 को ले सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा। क्या आप राइट वाले ब्रैकेट को ले सकते हो, राइट वाली वैल्यू को ले सकते हो? आप नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो आप लगाओगे ऐसे करके। ठीक है, अभी इतना ही बहुत है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया ना, तो आप आगे इतने क्वेश्चन करवा दूंगा ना मैं आपको, आपको जरूर समझ में आ जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। तो इनइक्वालिटी जो है ये वो आपकी कैसे सॉल्व होगी, एंड क्या ये सारे वो रूल फॉलो करती है जो इक्वल फॉलो करता है? मतलब इक्वल में पता है क्या होता था, जैसे अगर हमारे पास x/4 = 7 दे रखा है, तो हम कुछ भी कर लेते थे, जैसे ऐसे कर दो आप ये, या फिर यहाँ प्लस के 2 दे रखा है, तो आप क्या करते थे, x/4 लिखते थे और इसको यहाँ भेज देते थे 7 - 2, और x/4 मेरा हो गया 5, और फिर कह देते थे ये 4 चला गया हमारा वहां पर 20। ठीक है, ऐसे कर कर। लेकिन इनइक्वालिटी के अंदर आप डायरेक्ट नहीं करोगे, आपको सिर्फ यही ऑपरेशन अलाउड होते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि इनइक्वालिटी के अंदर ना जरा सी चेंजिंग करने से ना आपकी इनइक्वालिटी बदल जाती है। ध्यान रखना इस बात से, जो भी आपका रेंज था वो रेंज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है अगर आपने ऐसा किया तो। ये बात मैं आपको आगे चल के बताऊंगा अभी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो उसके थ्रू ही मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर कुछ ऑपरेशन है, ये आपको याद करने हैं। आप हमेशा ऐड ही ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, बताऊं जरा जरा कैसे। अगर मुझे यहाँ पर रुको, एक्स नहीं लेते, यहाँ पर लेते हैं हम x-2 = 7 को मुझे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप क्या -2 को उधर लेके जाओगे? नहीं लेके जा सकते आप ऐसे करके, क्योंकि वो सब कुछ चलता था आपका किसके अंदर, इक्वालिटी के, मतलब जो हमारा इक्वल का साइन होता था तभी चलता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं चलने वाला भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। हाँ, ऑपरेशन लगाने का हमें राइट है। अगर आप लोगों ने ना डिटर्मिनेंट के अंदर रो ऑपरेशन लगाने सीखे होंगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगी यहाँ पर ऑपरेशन लगाने में। तो हम यहाँ पर ऑपरेशन जो लगाने वाले हैं, ऐड +2 ऑन बोथ साइड। क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं +2 ऑन बोथ साइड।
तो माइनस के टू ये है, प्लस के टू इज लेस देन 7, एंड ये प्लस के टू ये। तो अब ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा आ गया एक्स इज लेस देन 9। अब आप लोगों को सर बात तो वही पड़ी, चाहे आप ऐसे करके लेके आते हैं, हाँ बात बिल्कुल वही पड़ी, लेकिन आपको ये रूल्स हैं और ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि आप कोई भी चीज़ को वहां लेके नहीं आ सकते, आपको इन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई नेगेटिव नंबर से कर सकते हो। क्या जैसे जैसे कि इसका मतलब क्या है, देखो जैसे अगर हमारे पास एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू 7 दे रखा है, सॉरी लेस देन इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर ये, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि टू को वहां पे लेके चले आओ, नहीं। आप लगाओगे मल्टीप्लाई बाय टू इन होल इक्वेशन, टू से मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन के अंदर, देखो क्या आएगा। टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स अपॉन टू आएगा लेफ्ट साइड पर, और लेस देन ये हो जाएगा 14। तो यहाँ पर तो ये टू से टू कट जाएगा और हमारा आंसर आएगा एक्स इज लेस देन 14। तो ठीक है, लिमिटेड कंडीशन के अंदर ये रूल्स को फॉलो करके ही आपको आगे चलना है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से ही वहां लेके चले जा रहे हो, एक एक बात लिखनी पड़ती है इनइक्वालिटी के अंदर। दैट इज द वे ऑफ राइटिंग। तो मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, पहले देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इतने सारे एग्जाम्पल नहीं करवा पाऊंगा एक वीडियो के अंदर। मैं आपको पहले जितने चल सकते उतने चलाते हैं, है ना। तो इन्होंने कहा है कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व भी करके दिखाओ और इसका ग्राफ भी बना के दिखाओ आप लोग इसको, ग्राफ फिट सॉल्यूशन। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि हो सकता है कि बुक में करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो, मतलब स्टेप आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने नहीं है, दूसरा स्टेप नहीं है पहले नंबर पर कर दिया और हम उसको नहीं है बाद में करें, तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जो रूल्स है ना उनके अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, वैसे ही करना। अब यहाँ देखो आप जरा यहाँ पर, वेट अ मिनट, लेट मी चेंज चेंज माई पेन, ताकि वो परमानेंट हो जाए। एंड इसको कर लेते हैं हम लोग ब्लू कलर, ये। तो एक्स प्लस के 2/3 इज ग्रेटर देन 7/2 है। अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कर सकते कि 2/3 को वहां लेकर चले आओ, नहीं कर सकते आप। जब कभी भी हमारे पास फ्रैक्शन में फ्रैक्शन में नंबर्स आते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, उन फ्रैक्शन को हटाना होता है, उन फ्रैक्शन। अभी कैसे हट सकते हैं, जब मल्टीप्लाई होगा ऊपर एक ऐसी चीज का जो कि इन दोनों का मल्टीपल होगी। नहीं आई बात समझ में ना, नहीं आई। अभी देखो अभी आई बात समझ में, जब इस एग्जाम्पल को पूरा ढंग से देखोगे तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है भाई, 6 होता है। तो अगर हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे 6 का, तो कैसा रहेगा, मल्टीप्लाई बाई मल्टीप्लाई बाई 6 इन इक्वेशन नंबर 1। हम इस इक्वेशन में 1 में मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाएगा 6x प्लस के 6 × 2/3 इज ग्रेटर देन 7/2 × 6। तो 3 से 6 कट गया 2 बार, और 2 से 6 कट गया 3 बार। तो ये मेरा आ गया 6x प्लस के 4 इज ग्रेटर देन 21। ये हो गया 6x इज ग्रेटर देन 21 माइनस के 4 हो गया हमारा 17। ओके, मैं इसको डायरेक्ट नहीं कर सकता, माई मिस्टेक, वेट अ मिनट। ऐसा नहीं कर सकते आप इसको डायरेक्ट, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड -4 ऑन बोथ साइड, -4 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 4 - के 4 किया तो 0 हो गया, और ग्रेटर देन 21 -के 4 ये हो गया आपका, है ना। हम ग्राफ के लिए जगह नहीं बचेगी शायद, तो कुछ चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया 6x इज ग्रेटर देन 21 - के 4 17। अब हमें क्या करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई, आप ऐसा नहीं कर सकते कि डिवाइड बाय 6 कर दो, डिवाइड रूल नहीं होता, ओनली प्लस एंड मल्टीप्लाई फॉलो करना होता है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 1/6 ऑन बोथ साइड, आप लिख लेना ऐसे। तो ये हो गया 1/6 मल्टीप्लाई 6x इज ग्रेटर देन 17/6। अभी हमारा आंसर हो गया x इज ग्रेटर देन 17/6। अब देखो, मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ मुझे तो टेम्पररी वाला पेन यूज करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं अभी इसको भी। ओह सॉरी, हमने एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट किया ऐसे कर कर, और उस पर हमने एक वैल्यू बना दी
जो कि क्या होगी आपकी 17/6 है अभी यहाँ पर ये। वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो सपोज करो जीरो यहाँ, तो इसके बाद ही होगी वैल्यू वैल्यू तो जितने भी एक्स हैं आपके वो इससे आगे जा रहे हैं, है ना। तो क्या हम इस वैल्यू को ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, इक्वलिटी का साइन ही रखा है। तो आप इसको क्या कर दो, डार्क कर दो यहाँ से। डार्क करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दो, एक एरो बना दो जो इस डायरेक्शन में जा रही हो, मोटी सी, उसको हाईलाइट कर दो ऐसे कर कर। अब आपको ये वाला जो रीजन हो जाएगा यहाँ पे लिख दो इन्फिनिटी, और जो हमारा इंटरवल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 17/6 से लेकर इन्फिनिटी तक। ये हमारा जो होगा रिक्वायर्ड रीजन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे ट्राई कर देखो इसको, ठीक है। अब इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मैं आपको जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि नहीं तो ये वीडियो लंबा होता चला जाएगा फिर ये, ठीक है। बाय बाय।